हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एडुकेटर। और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने रिद्धि एकेडमी पे। अब जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक 50 डेज हार्ट चैलेंज स्टार्ट किया था आप लोगों का, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का टाइम है काफ़ी कम रह गया है। तो उसी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आज हम जो है करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि 4 टू 5 मार्क्स आज आप पक्का करके जाने वाले हो। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है एक मैक्सिमा मिनिमा, इसका क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है, चाहे आपका सिंपल क्वेश्चन आए या वर्ड प्रॉब्लम में आए। तो एक बार जितना जल्दी हो सके अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जल्दी से बुला लीजिए। ठीक है बेटा? तो बढ़ते हैं आगे अपने आज के टॉपिक पे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब कोई भी फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, किस पॉइंट पे है, तो ये पूरा मैप मैंने यहाँ पे बना रखा है आपका। हम इसको कैसे चेक करते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमा दे एग्जिस्ट एट क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली। कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पे वो वैल्यू जो है हमारी, भी किस वैल्यू पे ये पॉइंट हमारा फंक्शन हमारा मैक्सिमम है। तो लोकल मैक्सिमा देखो, इसके लिए हम एक तो सिंपली हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब जो आपका एफ ए माइनस एच है, ए माइनस एच यानी कि स्लाइटली लेस देन ले रही है, हम इस थोड़ा पीछे देख रहे हैं, ये ग्रेटर है एफ ए से, और सॉरी, ये लेस देन है एफ ए से और ग्रेटर है एफ ए प्लस एच से। और एच हमारा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है, तो हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा। ये फंक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है। और यदि हम देखते हैं एफ ए माइनस एच ये ग्रेटर है, तो मतलब ऊपर से वो नीचे आ रहा है। ठीक है। दूसरा है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे हम चेक करते हैं। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए इज द लोकल मैक्सिमम इफ एफ डैश ए इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये साइन हमारा चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, यदि हम वैल्यू लगा रहे हैं, ठीक है, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ। और यदि ये साइन हमारा चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम कहेंगे इट इज केस ऑफ लोकल मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालने हैं? हम पहले क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे और क्रिटिकल पॉइंट हम निकालेंगे। उसके बाद है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले हम एफ डैश एक्स लेके उसके रूट्स फाइंड करते हैं। सपोज एक्स इक्वल्स टू ए इज वन ऑफ द रूट, तो एफ ए पे चेक करेंगे हम। यदि वो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा मैक्सिमा होगा, यदि वो पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होगा। ठीक है, पॉजिटिव के केस में मिनिमा होगा। एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, हम कैसे फाइंड करते हैं? तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं एफ एक्स की एक डोमेन के अंदर। क्रिटिकल पॉइंट जब आप फाइंड कर लेंगे, तो उस डोमेन के अंदर, यानी कि उस एक इंटरवल के अंदर मैक्सिमम किस पे है एफ एक्स, वो हमारा क्या होगा? मैक्स एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। ऐसे ही एब्सोल्यूट मिनिमा किस वैल्यू पे उस कम है। तो ये जो मैंने बताया आपको, 3 तरह से हम करते हैं। तो मेनली हम जो है, वैसे ही सबसे ज़्यादा यूज़ हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, कई केसेस ऐसे आएँगे जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तो उस केस में हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काम आएगा। इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ। ठीक है? तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे आपने यूज़ करना है, कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है, वो चेक करने के लिए। पहले हम जो है एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस टू सी देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यदि वो जा रहा है, यदि एफ डैश एक्स हमारा साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तब हम कहेंगे इट इज केस ऑफ लोकल मिनिमा। और इफ एफ डैश एक्स डजंट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन सच अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, यानी कि ना मैक्सिमम होता ना ही ये। तो ऐसे हम चेक करते हैं भी कोई फंक्शन आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है? तो एक एग्जांपल के साथ हम शुरू करेंगे आज का। तो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो ये हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। अब जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये इसका डेरिवेटिव। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो हम क्या करते हैं? एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो ये हमारा जो है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जीरो के इक्वल, तो थ्री कॉमन आएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करते हैं। ये काम तो आपने सबने करना है, चाहे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे हो आप या सेकेंड डेरिवेटिव से। तो यहां से x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 आई, एक माइनस वन आई है। अब इनको इन दोनों पे ही चेक करेंगे, इन दोनों पे हम चेक करेंगे, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो एक टेबल बना लेने हैं, एक टेबल आपने बना लेनी है। कैसे टेबल हम बनाएंगे, जैसे हाँ जी, ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो दो ले लिया मैंने, तो दो पॉइंट यहां पे ले लिए हैं, ठीक है। तो यहां 1 पे लिए चेक कर रहे हैं हम, यहाँ 1 के लिए चेक कर रहे हैं। चलो ऐसे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स प्लस वन, तो पहले इसका स्लाइटली लेस देन रखेंगे, 0.9 रखते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखते हैं, जो साइन देखेंगे ना एफ डैश एक्स का, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा आपका, यहाँ लिख लेना साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। और फिर इसका रिजल्ट लिख लेना आपने, यहाँ हो गया इसका रिजल्ट। ये रिजल्ट हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है। तो ये सॉरी, टेबल आपने ऐसे बना लेनी है। चलिए जी चेक करते हैं। तो x इक्वल्स 1 पे हमने चेक किया, 0.9 लगाते हैं यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे लगा लो, वैल्यू लगाना बड़ा इजी रहेगा इससे। तो इसको यदि मैंने कॉमन लिया था ना, ये मेरे फैक्टर बन गए थे ऐसे, ठीक है। 0.9 लगाता हूँ, यहाँ पे लगाया 0.9, तो ये हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। 0.9 लगाएंगे तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, तो ये मेरा नेगेटिव रहा। फिर हमने लगाना है 1.1 स्लाइटली ग्रेटर देन, तो 1.1 पे ये भी आपका पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन आ गया। तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका, तो आपका रिजल्ट जो है क्या रहने वाला है। अब दोनों मतलब ये हमारा जो है ना, क्या बना है बेटा, ये हमारा बना है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। ऐसे ही x इक्वल -1 पे चेक करेंगे। अब -1 से लेस देन क्या है, -1.1, -1.1 यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे दोनों जगह पे, यहाँ पे भी लगाते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए भाई, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव बना। ऐसे ही जब मैं वैल्यू लगाता हूँ इसकी -1 से ग्रेटर 0.9 लेस, -0.9, तो -0.9 लगाएंगे, ये तो आपका नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, तो ये मेरा नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो -1 पे क्या आ गया ये, तो -1 पे क्या आ गया, ये आ गया आपका मैक्सिमा, ठीक है, ये आपका मैक्सिमा आ गया, ओके। अब हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी ना इसने, बस ये पॉइंट से पूछे थे, वैसे तो ये पॉइंट निकाल लेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे यहां से, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे इसकी एट x इक्वल -1, तो f -1 लेंगे हम, तो यहाँ पे -1 लगाएंगे, -1 का क्यूब -1 होगा, +3 तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 5 आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, एट किस पे मिनिमा, ये +1 पे है, तो f1 निकालेंगे, सॉरी f1 निकालेंगे ना, तो f1 हमारा यहाँ वैल्यू लगाते हैं, तो 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, +1 ही आएगा, तो ये इसका आंसर आपका बनने वाला है बेटा, ये आपका आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो दोनों आंसर आपके आ जाएंगे, तो किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा है। ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब इसी को यदि मैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये सबसे इजी रहता है और सब बच्चों ने इसी को फॉलो करना है।
मैक्सिमम केस में हम इसको ही फॉलो करेंगे। लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एन इंटरवल I एंड C बिलोंग्स टू I। लेट f बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब ये सेकंड डेरिवेबल है सेकंड टाइम। तो x इक्वल्स टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा if f dash equals to 0 and second derivative is less than 0, यानी कि नेगेटिव आए। यदि नेगेटिव आए तो हम कहेंगे इट इज मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। द वैल्यू ऑफ एफ सी इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे इफ x इक्वल्स टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ f dash c इज 0, मतलब ये वैल्यू लगाने से हमारा आंसर 0 आ रहा है, मतलब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। और सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में मिनिमा होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एफ सी इज लोकल मिनिमा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। द टेस्ट विल फेल इफ एफ डैश सी 0, यदि ये हमारा एफ डैश सी 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, एफ डैश सी हमारा 0 ही बन जाए। यदि एफ डैश सी आपका 0 आ जाता है तो सेकंड डेरिवेटिव आपका फेल हो जाता है, डबल डैश बोलेंगे ना इसको। हाँ, ये सेकंड डेरिवेटिव यदि आपका 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में भी। मैंने वैसे तो बोला आपको भी सेकेंड डेरिवेटिव का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कई केसेस ऐसे आएंगे जिनमें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा, जब ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। अब जैसे फंक्शन था पिछला क्वेश्चन, यदि मैं करूं यहाँ से एफ एक्स, ये था एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 3। अब इसको करते हैं इससे पहले, इसको डेरिवेटिव लिया हमने 3x² माइनस 3 फॉर मैक्सिमा मिनिमा। तो एफ डैश एक्स को हम 0 रखते हैं, यानी कि 3x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन लिया, x² माइनस 1, तो इसके फैक्टर किए हमने ये। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1। अब हम लेते हैं f डबल डैश x। तो ये क्या हुआ, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे 6x, ओनली 6x आ गया। फिर मुझे देखना है एफ डैश 1 पे चेक करना है, 6 इंटू 1, तो 6 विच इज ग्रेटर देन 0, तो इट इज मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा। पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होता है। ये देखो कितना इजी हो गया, एट x इक्वल 1, 1 पे ये मिनिमा है। और यदि मैं चेक करता हूँ यहाँ से एफ डबल डैश -1, तो वो चेक किया मैंने, वो मेरा -6 आ गया विच इज लेस देन 0, तो इट इज मैक्सिमा एट x इक्वल -1। और मैक्सिमम वैल्यू तो आप निकाल ले लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो -1 पे थी 6, ये था ना आपका एक्स क्यूब, हाँ ये हो जाएगा, ये आपका कितना आएगा -1। यदि पे हम चेक करते हैं, -1 पे यदि हम चेक करें इसको, वही सेम आएगा आपका। ठीक है, ये तो बाकी तो सेम बनेगा, तो ये 5 आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू किस पे आई थी, मिनिमम वैल्यू f1, तो वो आपकी आ जाएगी 1 क्यूब प्लस ये 3 एंड 1 4 माइनस 3 1, ये 1 आ जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सर। ठीक है बच्चे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कुछ और एग्जांपल कर दें, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो वही पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये हो गया 12x क्यूब 12x स्क्वायर 24x। तो यहाँ से 12x कॉमन आ गया, ये रहेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसको आगे फैक्टराइज करते हैं, तो x प्लस 2x माइनस x, ऐसे इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये x कॉमन, x प्लस 2 -1 कॉमन, x प्लस 2, तो यहाँ से 3 फैक्टर हो गए इसके, x प्लस 2 x माइनस 1।
फिर नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या था फॉर मैक्सिमा मिनिमा, क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को क्या लेंगे, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, तो 12x इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हम जो है क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू यहां से इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे -2 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहां से इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब डबल डेरिवेटिव लेंगे f डबल डैश x, तो ये मेरा बनेगा, यहीं से ले लो डबल डेरिवेटिव, तो यहां से लेना इजी रहेगा, 36x स्क्वायर के बाद है 24x, बस यही बनेगा, बाकी तो 24 है, अच्छा -24 ये आ गया इसका। ठीक है, ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमा चेक करना है, तो 3 पॉइंट है मेरे पास, पहले 0 पे चेक करेंगे, 0 पे -24 आ गया, तो ये क्या होगा इस पे मैक्सिमम। फिर मुझे चेक करना है -2 पे, -2 पे चेक करो, तो ये हो गया आपका 144 -48 -24, तो ये आपका 72 आ गया, इस पे आपका ये 72 आ गया, ठीक है ना, तो 72 आया ना, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिनिमा है। और फिर हम चेक करेंगे किस पे बेटा, फिर हम किस पे चेक करने वाले हैं, फिर हम चेक करेंगे एफ डबल डैश 1 पे चेक करेंगे, तो 1 पे देखो क्या आ रहा है, 1 वैल्यू लगाते हैं तो ये 36 हो गया, ये 24 हो गया, -24 तो ये 36 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0, तो इस पे मिनिमा है। ठीक है, तो 2 पे तो मिनिमा हो गया, ये 1 पे मैक्सिमा हो गया, ठीक है, तो इट इज मैक्सिमा एट x इक्वल 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 इसके इक्वल होगा, यहाँ पे वैल्यू 0 लगा दो, f0, यहाँ पे 0 लगाएंगे बेटा, इसके अंदर 0 लगाएंगे तो 12 आ जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है अब, मिनिमम 2 पे था ये, तो इट इज मिनिमा एट x इक्वल -2 एंड x इक्वल 1, ठीक है, तो f -2 लेंगे, तो मिनिमम वैल्यू ले लेंगे ना, -2 लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, जब -2 लेते हैं, हाँ जी, तो -2 आप लोगे, इधर लगाना आपने वैल्यू, तो ये आपका आएगा 2 का पावर 4, ये होगा 3 इंटू -2 का पावर 4, और उसके बाद है +4x क्यूब है, ये है -12x स्क्वायर +24 +12 सॉरी, ये है, तो 2 का पावर 16, 3 जा 48, ये हो गया 8 4 जा 32, ये 48 हो गया +12, तो आप चेक करें 48 से 48 कैंसिल, तो ये -20 आ गया, तो ये इससे -20 आ जाएगा, ठीक है, -2 पे -20, फिर लेंगे हम f1 पे, तो वैल्यू लगा दो, 3 इंटू 1 का पावर 4, 4 इंटू 1 का पावर 3, 12 इंटू 1 का पावर 2 +12, ये हुआ 3 + 4 -12 +12, कैंसिल हो गया तो 7 हो गया, ठीक है, तो ये मिनिमा है 1 पे, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -2 पे -20 है, और 1 पे 7 है, तो ऐसे हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बहुत इजी हो जाएगा आपका, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से काफी इजी आपका ये बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, बस इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पजल होने की जरूरत भी नहीं है, तो अब तक हम सभी पे निकाले थे, लेकिन अब किसी पार्टिकुलर इंटरवल में चेक करेंगे, भाई ये आपका यहां से यहां तक
ये मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल बाय पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद टेक द एंड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ जो इंटरवल होगा उसके एंड पॉइंट भी लेने आपने, और उन पे चेक करने फंक्शन की वैल्यू किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। तो इसमें आपको सेकेंड डेरिवेटिव भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है find the absolute maximum and absolute minimum value of fx equal to x cube minus 15x square plus 36x plus 1 in the interval 1 to 5। तो यहां से f dash x लिया मैंने 6x स्क्वायर 30x प्लस 36 ये आ गया, ये वैल्यू हमारी जो है f dash x की आ गई है। अब उसके लिए क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है f डैश x को 0 रखना है, जो f डैश x है उसको हमें 0 रखना है, ठीक है। जैसे इसको 0 रखा तो ये आ जाएगा मेरा 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 इक्वल्स टू 0, 6 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हमारा यहां तक हो गया, तो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो माइनस 3x माइनस 2x, तो x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3, यहां से 2 फैक्टर हो गए, तो इधर से x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, और ये दोनों इस इंटरवल के अंदर जो है आपके लाई कर रहे हैं, ये दोनों ही जो है आपके इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हम जो है क्या चेक करना है, हाँ जी, अब हमें चेक करना है भी किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। तो अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 5, x इक्वल 1 2 3 और 5, इन पे चेक करना है। तो आप 1 बाय 1 निकालेंगे, जैसे पहले मैंने f1 निकाला, फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 15 है, सॉरी 15 इंटू 1 स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर था ये, प्लस 36 एक्स है, 36 इंटू 1 प्लस 1, 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो 37 इंटू 39, तो 24 आ गया ये, तो ये 24 आ गया। फिर मुझे चेक करना है f2 पे, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 क्यूब था ये, 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर 36 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 16, ये 60, ये 72 प्लस 1 73 एंड 16 79, सॉरी ये हो गया हमारा 89, तो 29 आ गए, तो ये हमारा 29 आ गया। फिर हमें देखना है f3 पे, तो 2 इंटू 3 क्यूब 15 इंटू 3 स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 1, तो ये 27 टू जा 54, ये 9 59 जा 135, 36 जा 108 प्लस 1, तो ये आपका 162, तो इसका हो गया 162 एंड 163, ये तो पॉजिटिव है, 135 नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 28 आ गई, ये वैल्यू 28। फिर लिखना है f5, 2 इंटू 5 क्यूब 15 इंटू 5 स्क्वायर 36 इंटू 5 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बना, 5 का क्यूब 125 को 2 से करेंगे 250, ये 25 को 15 से करेंगे 375, ये 36 5 जा 180 प्लस 1, तो 1 2 तीनों पॉजिटिव है ना, तो ये मेरा बन गया 430 एंड 1 431 माइनस 375, ठीक है। तो आप माइनस करोगे तो 56 आ गया, तो किस पे मैक्सिमम है, तो ये किस पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 56 एट x इक्वल 5, एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सबसे कम वैल्यू कितनी आई, 24 आई थी ना,
सबसे कम वैल्यू 24 आई थी। एट x इक्वल 1 इन क्लास इंटरवल 1 to 5, इस इंटरवल के अंदर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 56 है, मिनिमम वैल्यू 24 है। तो ये आपका केस है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। बिल्कुल भी पजल होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालनी है और इस इंटरवल के अंदर निकालें। जब इंटरवल की बात आए तो ये हो जाता है आपका, अभी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है बेटा जी, ठीक है। -48x3 है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है बच्चे, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जब भी एक क्वेश्चन आ गया तो f' निकाल के 0 के इक्वल रखे क्रिटिकल पॉइंट तो आप निकाल के आएंगे। आधा क्वेश्चन तो वहीं तक सोल्व हो जाता है आपका। अब मुझे याद लेना है f' इक्वल्स, ये हो गया 12x³ सॉरी, ये 24x² 24x -48 फॉर मैक्सिमा मिनिमा। तो हम क्या रखते हैं? f' को 0, 12x³ 24x -48 इक्वल्स टू 0। अब चार टर्म तो पहले से ही है, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? कॉमन देखो 12x², तो यहां बचा मेरे पास x माइनस, यहां से कॉमन है 24, ये x माइनस, तो ये बचा है 12x, ये आ गया हमारा x -2 एक फैक्टर, दूसरा है 12x² प्लस 20, दो फैक्टर हो गए, ठीक है। तो यहां से x तो 2 आ गया, दूसरा होगा 12x² प्लस 24 इक्वल्स 0, 12 कॉमन, ये 0 हो जाएगा। x² -2 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट रियल, रियल के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ये। तो इसका एक ही रियल सॉल्यूशन आया है, ठीक है। तो इट हैज ओनली वन रियल सॉल्यूशन 2, और ये हमारा लाई कर रहा है इस इंटरवल के बीच में, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में, इसके बीच में लाई कर रहा है ना, ठीक है। ये इसके बीच में जो है हमारा लाई कर रहा है। तो क्लियर है यहां तक? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया है, ठीक है। इसका रियल रूट या रियल सॉल्यूशन जो है इसका क्या आया है? 2 आया है, जो 0 3 के बीच में लाई कर रहा है। तब मुझे क्या निकालना है? f0 लेंगे पहले, तो इसकी वैल्यू 0 लगाई मैंने तो 25 आ जाएगा ये ना, सब 0 जाएंगे। फिर मैंने ली f2, 2 लेंगे, इसकी वैल्यू 2 लगाएंगे, 3 इंटू 2 की पावर 4 -8 इंटू 2 की पावर 3, 12 इंटू 2 की पावर 2 -48 इंटू 2 प्लस 25। तो ये 2 की पावर 4 16 3 जा 48, 2 की पावर 3 8 8 जा 64, 2 की पावर 2 48, 4 हो गया ना, 12 को 4 से 48 -96 प्लस 25। तो ये तो तीनों कैंसिल हो गए, 48 48 96 -96। तो 64 में से हम 25 माइनस करें, 24 माइनस करें तो ये हमारा आ रहा है कितना? -39। अब मुझे निकालना है f3, 3 लेंगे, 3 इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 48 इंटू 3 प्लस 25। 3 की पावर 4 होता है हमारा 81 को 3 से करेंगे 243, 3 की पावर 3 27 को 8 से किया 260, ये 3 की पावर 2 9, 12 9 जा 108, ये 144 प्लस 25, ये आ गया। तो यहाँ पे हमारा 243, 108 और 25 तीन हो गई है, तो ये 351 प्लस 25 376 -216 एंड 144, ये 360 हो गया, ये 360 हो गया बेटा, ठीक है ना, समझे? हाँ जी।
मैंने गड़बड़ किया है, तो 16 आ गया, तो ये वैल्यू मेरा 16 आ गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा एट, सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आई है? 25, 39, 25 आई है ना। x इक्वल्स टू 0 एंड f0 हमारा कितना आया था? 25। तो ये मैक्सिमम वैल्यू। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है? एब्सोल्यूट मिनिमा है इस पे -39 आया है 2 पे, और f2 कितना है हमारा? -30। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 25 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -39 इस क्लास इंटरवल के बीच में, ठीक है, 0 से 3 के बीच में। इज इट ओके? तो ये फंडा है आपका आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल और अच्छे ढंग से आपने आगे बढ़ना है। तो ये तो बात हुई जब हमारे पास क्या होता था बेटा, फंक्शन गिवन होता था। अब हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं होगा, हमें फंक्शन फॉर्म करना है, और उस कुछ इस तरह से करना है कि वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चले, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हो और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मिनिमम हो, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमें आगे इसको करना है। अब जैसे क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 15 and the sum of whose square is minimum। उनके जो स्क्वायर का सम है वो मिनिमम हो, कि जो स्क्वायर का सम वो मिनिमम हो। तो हम क्या करते हैं, दो नंबर को ले लेते हैं। लेट नंबर्स आर, एक हमने ले लिया x, दूसरा y, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे रखी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का सम 15 है, तो यहां से यदि मैं एक वैल्यू लगाऊं 15 माइनस एक्स, इक्वेशन। ऑल्सो जो प्रोडक्ट है एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर को मैं एस से ले रहा हूं। सम ऑफ स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से जो y है वो 15 माइनस एक्स है, ठीक है। ये आ गया। अब इसने बोला है कि जो स्क्वायर है वो मिनिमम होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं आगे, ds अपॉन dx, ये तो 2x हुआ, ये 2 इंटू 15 माइनस एक्स। कई बच्चे क्या करेंगे, यहां तक तो कर लिया इसको पावर के लिए, इसका भी डेरिवेटिव लेना है 15 माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का माइनस वन आएगा, तो यानी कि ये बन गया 2x माइनस 2 15 माइनस एक्स। आगे सॉल्व ही कर लेते हैं इसको, तो ये -30 हुआ, ये +2x हुआ, तो 4x माइनस 30 बन गया ये। तो ये मेरा बना है 4x माइनस 30, ठीक है। ये 4x माइनस 30 बना है। यहां से कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? चलो, ये 4x माइनस 30 आपका बन गया, ठीक है ना। तो यहां आगे इसको सॉल्व करें बेटा, एस एक्स आपका आ गया। अच्छा, स्क्वायर था भाई इसका, ये हमने क्या किया, स्क्वायर था ना ये, सॉरी बेटा, यहाँ तो स्क्वायर था ना ये, एक मिनट, स्क्वायर का तो हो गया था, ठीक, ठीक है, ये आ गया था आपका। तो यहाँ इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा जी, आगे सॉल्व करें इसको। आगे सॉल्व करते हैं फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर वही सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। फॉर्मूला आपका बन गया है, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, 4x माइनस 30 आपका 0 हो गया, ठीक है। तो x कितना आएगा यहाँ, 4x आपका 30, तो x आ गया 30/4। तो ये हमारा आ गया पॉजिटिव इंटीजर का सम था, नंबर है, इंटीजर नहीं है, सॉरी। तो वही में जो कंफ्यूजन हुआ था, 15/2 आ गया, 15/2। अब ये नंबर तो आ गया, x 15/2 आ गया, y भी कितना आएगा, 15 माइनस 15/2, तो ये भी 15/2 आ जाएगा।
लेकिन एक चीज तो हमने कर दी, नंबर तो निकाल दी। क्या ये नंबर से इसका वैल्यू हमारा मिनिमम आ रहा है? एफ डबल डैश एक्स लिया हमने इसका डेरिवेटिव, तो ये मेरा आया था 4x माइनस 30, तो ये 4 आ गया। ठीक है, एफ डबल डैश अब 15/2 पे चेक करेंगे, 4 इंटू 15/2 तो 30 हो गया ना, ये 30 हो गया बेटा, तो ये 30 हो गया। 4x माइनस ना, तो ये यही था बस, करेक्ट। तो इस पे भी ये 15/2 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा 4 ही रहेगा इस पे, क्योंकि वैल्यू तो कुछ लगाने को है नहीं, तो इट इज मिनिमम, इज मिनिमम। ठीक है ना, तो ये मिनिमा है हमारा, ये क्या है? मिनिमा है। ठीक है, एट x इक्वल 15/, तो आ गया ना आपका। तो नंबर्स आर, एंड नंबर्स कौन कौन से थे हमारे? एक x था 15/2, y है वो भी 15। ठीक है, तो इन वैल्यूज पे इसका जो स्क्वायर का सम है वो हमेशा मिनिमम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो एक पैराबोला आपके पास गिवन है, और ये पैराबोला की कैसी इक्वेशन आपकी बन रही है? ऐसे बनेगा स्क्वायर y इक्वल एक्स स्क्वायर, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 0c। 0c पॉइंट है तो यहाँ पे लाई करेगा आपका, है ना, 0c है। तो इस पॉइंट से इसका क्या निकालना है? हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। इसका जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम? तो हम इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट ले लिया, मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट आपका क्या है? O है, ये P। ठीक है, या PQ जो भी लेना है, Q ले लो, और ये मैंने ले लिया H के। लेट पॉइंट Q ऑन पैराबोला इज शॉर्टेस्ट फ्रॉम पॉइंट P टू C। इससे सबसे शॉर्ट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका। ठीक है, ओके, तो अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे ना, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पी क्यू निकाल लिया मैंने, पी क्यू तो क्या होगा? ये 0c है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो गया h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस सी का स्क्वायर, ये आ गया k माइनस सी। ठीक है ना, क्लियर है? तो प्रॉब्लम बचे, यहां तक क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट एच के, ये लाई कर रहा है ऑन पैराबोला y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर पे लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपके? हाँ जी, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर इस पे लाई कर रहा है, तो इससे क्या होगा? जो हमारा k है वो किसके इक्वल हो गया? एच स्क्वायर के। k हमारा एच स्क्वायर के इक्वल हो गया। देन जो पी क्यू हमने लिया था ये बन गया, k की जगह हमने क्या लगा देना है? हाँ जी, k की जगह यानी कि एच स्क्वायर की जगह लगा दो, बल्कि k प्लस के माइनस सी, ऐसे हो गया, के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। अब जब ये डिस्टेंस हमारा मैक्स मिनिमम होगा, तभी तो ये पी क्यू भी मिनिमम होगा। ठीक है ना, तभी तो ये पी क्यू भी मिनिमम होगा ना, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ना? तो यहां से हम जो है इसको क्या ले लेते हैं, ये हमारा एफ डेस एक्स आ गया, इसको ले लिया मैंने पी क्यू को, एफ एक्स ये आया है के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अब पहले मैंने निकाली एफ डेस एक्स, तो ये 1/2 ऐसे होता है, सबको पता है ना। डेरिवेटिव ले लिया इसका, इसका अंदर इसका डेरिवेटिव लेंगे, के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। तो के का क्या होगा? 1 2 के माइनस सी, ये आ गया इसका डेरिवेटिव।
ये आ गया बेटा जिसका डेरिवेटिव, समझे? कोई प्रॉब्लम? तो वही मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या रखेंगे? फॉर मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए जो हम एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं ना, तो एफ डैश एक्स यानी कि क्या था हमारा एफ डैश एक्स? 1 + 2 × k - c अपॉन 2 × k + k - c स्क्वायर इक्वल 0। ये तो 0 बन जाएगा उस साइड जाके। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा? 1 + 2k - 2c इक्वल 0। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? k का वैल्यू निकाल लो। तो 2k हो गया मेरे पास 2c + 1 या 2c - 1। तो k का वैल्यू आ गया 2c - 1/2। ये k का वैल्यू आ गया, ये k का वैल्यू आ गया, ठीक है ना? अब जो k है हमारा ये इससे लेस देन है। जो जब हम k को क्या ले रहे हैं, इससे लेस देन ले रहे हैं ना, k को हम जो है किससे लेस देन ले रहे हैं? 2c - 1/2 से, ठीक है? जब k हमारा when k लेस देन 2c - 1/2, तो उससे क्या होगा बेटा? देन तो मल्टीप्लाई करो 2k लेस देन 2c - 1, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है? इसको लिया 2k - 2c लेस देन 1 प्लस 1 हो गया, बल्कि लेस देन 0, 2 कॉमन ले लो, k - c + 1 ये आ गया, ठीक है? क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? ये हमारा लेस देन 0 आ रहा है। और डिस्टेंस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमारा जो है ग्रेटर देन 0 ही होता है ना, लेस देन 0 कभी नहीं होता, ठीक है? ओके, तो इसका मतलब क्या है? सो एफ एक्स इज मिनिमम एट k = 2c - 1/2। इसी पे ये मिनिमम है, इसी पे ये मिनिमम है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एफ एक्स लिया था हमने, ये हमने एफ एक्स लिया था, तो k की जगह लगा दो बेटा, k के प्लेस पे ये वैल्यू लगा देंगे, ठीक है ना? तो k के प्लेस पे ये वैल्यू लगाएं तो क्या बन गया? ये k के प्लेस पे लगा देंगे 2c - 1/2, ठीक है? प्लस 2c - 1/2 माइनस c होल स्क्वायर, ठीक है? अब यहां से इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो ये पहले इसका 2 एलसीएम बन गया 2c - 1 - 2c, 2c से 2c, ये 2c - 1/2 प्लस 1/4 हो गया, ये प्लस 1/4 आ गया, ठीक है ना? क्लियर? तो आगे इसको सॉल्व करें तो 4 एलसीएम, ये बन गया हमारा 4c - 2 + 1, ये आ गया, ठीक है? 4c - 2 + 1। तो आगे हमारा आ गया एफ एक्स इक्वल हुआ किसके इक्वल? ये 4c -1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका मिनिमम डिस्टेंस आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया ये। तो shortest distance is the distance of 0c from a point, from a point, ठीक है ना? ये पूछा ना, from the parabola लिख दो आप डायरेक्ट, from the parabola is 4c - 1/2, ये इसका डिस्टेंस, ठीक है? घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में आपने आगे बढ़ना है। जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन पहले फॉर्म करो, बाकी तो प्रोसेस हमारा जो है चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। Let AP and BQ be two vertical poles at point A and B respectively if AP 16 मीटर, AP हमारा 16 मीटर है, ये 16 मीटर, एंड BQ 22,
एंड ए बी 20, ये डिस्टेंस जो है हमारा 20 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम पॉइंट ए सच दैट, अब ये पॉइंट ऐसा लेना है ताकि जो हमारा डिस्टेंस है ना आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर ये मिनिमम हो, ये हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो इसका वैसे ही हमने ले लिया है, ये मान लिया मैं सपोज करता हूं लेट मैंने ए आर को लिया एक्स, देन जो हमारा आर बी है ये 20 माइनस एक्स हुआ, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे लेना है आर पी स्क्वायर, क्या होगा आर पी स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये होगा 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर एंड आर क्यू स्क्वायर ये होगा आपका 22 का स्क्वायर, दे रखा है ना इसने 22 का स्क्वायर, हाँ, प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 464 484 सॉरी, प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x हो गया, ये 40x हो गया, ठीक है ना, समझे बच्चे, क्लियर है ना। तो ये कितना हुआ 884, ये 884 हो जाएगा, और ये कितना है प्लस एक्स स्क्वायर, तो आगे लगा दो बल्कि आप माइनस 40x है ना, तो ठीक ही लिख लेता हूँ, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 844, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा आर पी स्क्वायर है, ये आर क्यू स्क्वायर है। अब आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर, ये आर क्यू है, आर क्यू स्क्वायर इनको प्लस किया, ये था 256 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 884, तो ये है मेरा हो गया बेटा 2x स्क्वायर हुआ, ये 256 एंड 884 जीरो, पहले इनको ऐड कर लो बल्कि माइनस 40x, ये मेरा बन गया 1140, ये 1140 आ गया, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 570, ये 570 होगा, ठीक है ना, क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बल्कि इसको चाहे ऐसे रख लो चाहे 2 कॉमन ही लेना, क्योंकि अभी तो मैं डेरिवेटिव लेना था ना, ये आ गया, जो एफ एक्स है ये फंक्शन बन गया मेरा, इसको मैं फंक्शन लेके चल रहा हूँ, तो मैं फंक्शन लेके चल रहा हूँ, ये आ गया बेटा। अब मुझे मैक्सिमा मैंने डेरिवेटिव ले लेना है, इसका रेट ऑफ चेंज देखेंगे, तो एफ डैश एक्स लिया पहले, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर का 4x माइनस 40, ये आ गया, ये 4x माइनस 40 आ गया, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो 4x माइनस 40 जीरो, तो x का वैल्यू 10 आ गया, तो x का वैल्यू 10 आ गया, समझ आ गया ना। तो यहां से जो आपका x का वैल्यू है वो 10 आ गया। अब हम लेंगे f डबल डैश x, डबल डैश, ये 4 हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इट इज मिनिमा एट x इक्वल 10, ठीक है, x इक्वल 10 पे जो है क्या है, ये मिनिमम है, ठीक है, क्लियर। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई है, x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई है, ठीक है, ये 10 आ गया ना, तो 10 आ गया हमारा ए आर, तो व्हेन ए आर इक्वल 10 देन आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर एज मिनिमम, ये मिनिमम है जब ए आर हमारा 10 है, ठीक है, यही पूछा था इसने ए आर का डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में आगे बढ़ना है, कोई ज़्यादा उस वाली बात नहीं है बेटा, इजी वे में हम इसको करने जा रहे हैं ना। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो देख के कई बार बच्चे घबराते हैं कि एन अपेचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग along the curve given by y equal x square plus 7,
इसके अलोंग जो है वो हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर रहा है। अ सोल्जर प्लेस एट 37, वो एक पॉइंट 37 मान लीजिए इस कर्व पे जो है ये हेलीकॉप्टर को कर रहा है, उड़ा रहा है, ठीक है। अब क्या किया, एक सोल्जर है, वो कहीं भी है, मान लीजिए यहां से देख रहा है 37 पॉइंट से, और इस पे वो क्या लगाना चाहता है, एक इस पे जो है वो क्या लगाना चाहता है, निशाना लगाना चाहता है। तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ऐसे जा रहा है ना, उसका नियरेस्ट पॉइंट निकालना है। तो वही सेम जैसे क्वेश्चन हमने किया था, हम इस पे एक पॉइंट एच के ले लेते हैं, है ना। एक पॉइंट हम इस पे एच के जैसे पहले किया था हमने, क्वेश्चन ऐसे किया था ना एक पॉइंट हमने किया था ऐसे ही, लेट पॉइंट पी एच के इज नियरेस्ट टू पॉइंट, इसको नाम दे दो क्यू 37, ठीक है। पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहे हैं, कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी कि यदि y x का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, यदि हम x हमारा x है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7, ऐसे ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया एच के, ठीक है ना। या आप बाद में भी वैल्यू लगा सकते हो उसकी, इसकी वैल्यू आप बाद में भी लगा सकते हो जैसे पहले किया था हमने। चलो पहले डिस्टेंस निकाल दो, चलो पहले डिस्टेंस निकालो इसका, पी क्यू, पी क्यू होगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर। अब जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो इस पे लाई कर रहा है। तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा, ये मैंने कहा था एच के को हम जो है क्या ले सकते हैं, एच हमारा क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, ऐसे लगा दो इसको, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स की वैल्यू लगा दी, ये वाई की लगा दी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x कैंसिल हो, ये हो जाएगा एक्स की 4 हो जाएगा, ये एक्स की पावर 4 हो गया, ठीक है ना, ये एक्स की पावर 4 हो गया। हाँ जी, क्लियर है, तो प्रॉब्लम, तो जो हमारा पी क्यू आया है, जो हमारा पी क्यू आया है वो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 हो गया ना, ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस है 6, सॉरी ये माइनस 6x प्लस 9, क्या गया, ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया। तो प्रॉब्लम क्या, इसको बल्कि हम जो है एफ एक्स को यही ले लेते हैं, बिना स्क्वायर रूट के भी ले सकते हैं, हम एट ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये मैक्सिमम होगा तो ये इसका स्क्वायर रूट भी मैक्सिमम है ना। यहाँ से एफ डैश एक्स लिया मैंने, तो ये हो गया 4x³ प्लस 2x माइनस 6, क्या आ गया 4x³ प्लस 2x माइनस 6, ये बना है हमारा। अब इसको हम फैक्टराइज इजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, 4x³ माइनस 6 है, और ठीक है ना, तो इसको हम इजिली जो है आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, आगे हम इसको इजिली फैक्टराइज करें, मेरा बनेगा 4x³ प्लस 2x, है इसके 4 टर्म हमें बनानी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, तो एक फैक्टर आ जाएगा हमारा, तो फैक्टर निकालेंगे ना, हाँ फैक्टर यहाँ से निकलेंगे इसके, ये कैसे लिखा जा सकता है हमारा 4x³, इसको हम लिख लेंगे
हाँ जी बेटा। प्लस 4x ये आ सकता है -x प्लस 6x -6, ऐसे लिखो इसको, क्योंकि इन केसेस में लगभग हमारा है ना 1 कॉमन आता है। जैसे इसमें से 4x कॉमन आ गया, तो ये मेरा बना है अ, इसकी वैल्यू मैं x इक्वल 1 रखता हूँ ना, x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो x -1 इसका फैक्टर होगा। 1 रख के देखो, इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो x -1 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इसका दूसरा फैक्टर ये बनेगा, ये इसका दूसरा फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब ये आपका रियल ए नहीं आएगा, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, तो यहां से x -1 इक्वल्स टू 0, ये 0, यहां से तो x 1 आ गया, तो 2x² प्लस 2x+3 ये इक्वल्स टू 0, ये आपका नॉट रियल रूट आएगा, नॉट रियल रूट, क्योंकि इसका जो d है आपका लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, इसका ओनली एक वैल्यू हमारी 1 आई है। ठीक है, तो अब इसको एफ डबल डैश एक्स लेंगे ना, वो लिया मैंने, इसका डबल डेरिवेटिव यहां से ही ले लो, ये हो गया 12x² +2 और ये मैं लेता हूँ इसकी वैल्यू 1 पे, क्या आ गई 1 पे इसकी वैल्यू लगाऊं तो ये पॉजिटिव ही आएगा ना, 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 14 आ गया, ये 14 आ गया बेटा, जो कि हमारा जो है क्या देगा, ग्रेटर देन 0, सो इट इज मिनिमा एट x इक्वल 1। ठीक है, अब मुझे लेनी क्या थी, वैल्यू किसकी चाहिए थी मुझे, पी क्यू की चाहिए थी, जो कि मेरा स्क्वायर रूट एफ एक्स के इक्वल था, तो ये f1 हुआ, और यहाँ इसकी वैल्यू 1 लगा देनी है, तो 1 की पावर 4, ये था आगे +1² -6 इंटू 1 +4 +9, ये कितना हुआ, ये हो गया 11 - 6, तो स्क्वायर रूट 5 आ गया, तो ये स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, √5 है, ये मिनिमम वैल्यू हमारी √5 है। क्लियर, तो ये इसका आंसर आपका बन जाए। क्लियर है बेटा, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी लगभग 99% केस में, देखो पहले तो आपने ध्यान रखो, जब भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें से रेडी रहना आपने भी, आपका जो क्वेश्चन आने वाला है मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपका किससे आएगा, मैक्सिमम मिनिमा से आएगा, और मैक्सिमम मिनिमा में आपका वर्ड प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपने रेडी रहना है। चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box। एक बॉक्स बना दिया हमने, हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर शेप में टिन है, हमने क्या किया, यहाँ पे कट लगा दिए इसके, हमने यहाँ पे कट लगा के यहाँ से इसको काट दिया, एक मिनट, ऐसे कट लगाए, और आप सबको पता है फिर हम क्या करते हैं, इनको मोड़ के बॉक्स बनाते हैं ना बेटा, मोड़ के बॉक्स बनाते हैं। ऐसे यहाँ से कट कर दिया इसको, और फिर इससे बना दिया बॉक्स, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास लगभग रहने वाला है, कैसा स्ट्रक्चर रह जाएगा, यहाँ से हमने कट कर दिया इसको, हाँ जी, तो ऐसा स्ट्रक्चर रह गया।
तो हमने पता करना है हम इसको मैक्सिमम कितना काटें। यहाँ से हमने एक्स एक्स काटा था, ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास इसका जो साइड था ना, साइड ऑफ स्क्वायर 10 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हमने कितना काटा है, लेट कितना काटा हमने इसको सपोज कर लेते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं भी कितना काटने वाले हैं हम सपोज कर लेंगे लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी कट एक्स सेंटीमीटर, हमने इसको एक्स सेंटीमीटर काट दिया, एक्स सेंटीमीटर काट दिया। तो जिससे देन जो क्यूबॉइड आपका बनने वाला है लेंथ, जो बोला ना क्यूबॉइड बना दिया, फोल्डिंग अप करके हमने इसे क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, लेंथ ऑफ बॉक्स मेड, तो कितना होगा 18 की लेंथ थी ना, ये इसकी लेंथ होगी, तो 18 में से एक्स एक साइड से एक्स एक साइड से 18 माइनस 2x, ऐसे ब्रेड्थ लेंगे इसकी, इससे जो ब्रेड्थ होगी वो भी 18 माइनस 2x होगी। हाँ, इसका जो हाइट होगा ना, हाइट कितना होगा, हाइट ये x काटा है हमने, तो ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट होगी बेटा। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, यहाँ तक क्लियर है। अब इसने बोला है वॉल्यूम इसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है हमारा। ठीक है ना, तो V इक्वल हो गया, लेंथ है 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी है 18 माइनस 2x और हाइट है h। तो यानी कि ये मेरा बन गया 18 माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ गया बेटा जी। तो ये मेरा वॉल्यूम आना है। ठीक है, अब लेंगे dv बाय dx, तो इसको पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे 18 माइनस 2x माइनस 2x का माइनस 2 x एज इट इज, प्लस अब हम x का डेरिवेटिव 1 लिया 18 माइनस 2x का स्क्वायर एज, मेरे पास बनने वाला है 2 2 जा 4 माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x, ये 18 माइनस 2x का। ठीक है, ये dv बाय dx आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया। फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन का फॉर्मूला वही रहने वाला है, कोई चेंज इसमें नहीं रहने वाला। तो dv बाय dx जो है, तो माइनस 4x 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x होल स्क्वायर, इसका फैक्टर इसमें से बल्कि कॉमन ले लो आप, तो 18 माइनस 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे रहा माइनस 4x 18 माइनस 2। ठीक है, तो ये मेरा बना 18 माइनस 2x, ये बन गया 18 माइनस 6। तो इसको जीरो हमने रख रखा है, तो यहाँ से 18 की वैल्यू क्या आ गई है, 2x की इक्वल 18 इक्वल 6 तो यहाँ से x 9 आ गया और यहाँ से x 3 आ गया। ये तो नॉट पॉसिबल है, ये तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम 9 इस साइड से काट देते हैं बेटा, 9 इस साइड से 9 इस साइड, तो उसकी साइड तो कुछ बची नहीं, क्योंकि टोटल 18 है। 9 इधर से काट दिया, 9 इधर से भी काट दिया, कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ये 3 सेंटीमीटर। अब मुझे देखना है क्या इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या वो नेगेटिव आ रहा है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका लेंगे अब डबल डेरिवेटिव। तो पहले लिया इसमें यूवी लगा दो, तो ये मेरा बन गया माइनस 4 18 माइनस 2x। ठीक है, उसके बाद माइनस 4x एज इट इज, और 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस 2, प्लस इसका लेंगे 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2, क्या आ गया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरा बना है -72 प्लस 8x, ये प्लस 8x, और ये हो गया आपका 2 2 जा 4
-72 और ये मेरा बना है बेटा +4x, ठीक है? तो 8, 8 एंड 16 22x हो गया ना? -140। अब x की वैल्यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x हमारा कितना आया था? 3 आया था। 20 इंटू 3 माइनस 144, तो 60 माइनस 144 माइनस 84 इज लेस देन 0। जो हमारा 0 से लेस देन है, जो हमारा 0 से क्या है? लेस देन है, ठीक है ना? ये माइनस का हमारा क्या है? हाँ जी बेटा, क्लियर? तो इट इज मैक्सिमम। ये हमने गड़बड़ की हो तो देख लेना, वैसे ये नेगेटिव भी आएगा, कोई इसमें बीच में आया तो देख लेना। क्या लिखोगे? तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स को 3 सेंटीमीटर व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा। बिल्कुल इसी स्टेप के साथ आपने आगे बढ़ना है, इसी स्टेप के साथ आपने आगे बढ़ना है बेटा, ठीक है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा जी। तो प्रॉब्लम है, ऐसे इसको आगे हमने डीवी बाई डी एक्स यहाँ से भी तो कर लिया था ना, इसका डेरिवेटिव लेके चले हम, यहाँ आ गया था हमारा इसका डेरिवेटिव। अच्छा, पहले से इसको पूरे को सोल्व करना चाहे तो पूरे को सोल्व कर लिया करो आप। ये डीवी बाई डी एक्स ये आ गया था, इसको सोल्व कर लिया करो चाहे तो आप, के बाद भी आप ले सकते हो, ठीक है? तो कुछ मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है, देख लेना। हाँ जी, मेथड यही रहने वाला है, ठीक है? मेन है पहले हमें फंक्शन फॉर्म करना है, फिर आगे बढ़ना है। So that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. Important है बच्चे, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ये नहीं तो इन जैसे क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं, ठीक है? हाँ जी, रेक्टेंगल है, इंस्क्राइब कर रहा है फिक्स सर्कल के अंदर, और जो हमारा मैक्सिमम एरिया कब होगा? जब ये एक स्क्वायर होगा, जब ये रेक्टेंगल हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? जब ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर हमारा बन जाएगा। करे बेटा इसको? हाँ जी, तो हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है, और इसके अंदर है हमारा रेक्टेंगल, ये। तो इसकी साइड्स आप ले सकते हैं बेटा, इसकी साइड्स वगैरह आप ले लीजिए, ठीक है? हाँ जी, तो ये हो गया इसका डायगोनल, कर लो। और इसमें आप लिख सकते हो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डायमीटर, ये डायमीटर के इक्वल होगा, इसके डायमीटर के इक्वल होगा, ठीक है ना? यहां से आप इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम इसको जो है का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसमें ये थीटा लेके चलो, कई तरीके हैं इसके, कई तरीके हैं इसके, या तो एक्स वाई लेके चलो इसको, इसका रेडियस हम फिक्स ले लेते हैं, अब इसका रेडियस आर है, तो ये 2r हो गया, ये 2r हो गया बेटा, ये फिक्स ले लिया हमने क्योंकि गिवन सर्कल है तो उसका रेडियस भी गिवन होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट r इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड x एंड y आर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये सपोज कर लिया। तो ये हमारा क्या है? एक सेमी सर्कल है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर होल, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू आ गया, ठीक है? अब मुझे देखना है इसका जो एरिया है ना, एरिया मैक्सिमम है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए एक्स इंटू वाई, वाई का वैल्यू आ गया, ठीक है? ये इसका y का वैल्यू। अब हम लेंगे इसका रेट ऑफ चेंज, डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर तो हमारा गिवन है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज,
4r² माइनस x² प्लस अब x एज इट इज का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 4r² माइनस x², फिर 4r² माइनस x² का लेंगे -2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये आ गया 4r² माइनस x² माइनस x² अपॉन 4r² माइनस x²। तो ये इसका एलसीएम आ गया, कंप्लीट हो गया 4r² माइनस x², ये बन गया 4r² माइनस 2x² अपॉन 4r² माइनस x। वही सेम फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हमारा जो डी अपॉन डी एक्स है वो 0, 4r² माइनस 2x² अपॉन 4r² माइनस x², 0, ये 0 बन गया। तो इसको राइट साइड ले जाएंगे, 0 बन जाएगा हमारा। तो ये आने वाला है आपका, बाकी सब हो जाएगा 4r² माइनस 2x², 0 के इक्वल, तो 4r² इक्वल हो गया 2x², यानी कि जो आपका 2r² है ये x² के इक्वल। ठीक है, तो x कितना आ गया, √2r। पुटिंग x इक्वल √2r इन इक्वेशन 1, ये थी हमारी। तो y की वैल्यू क्या थी, y था 4r² माइनस x² था ना, तो 4r² माइनस 2r², तो y भी हमारा बच गया √2r², जो √2r होगा। ठीक है, सो x और y बोथ आर इक्वल, लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल आ गए। एक चीज तो हमने यहां से प्रूव कर दी, एक चीज प्रूव की हमने यहां से, भाई ये एक स्क्वायर है, क्या इसका एरिया मैक्सिमम है, तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव, तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे यहां से, ये है हमारा dA अपॉन dx, तो ये हो जाएगा u भी लगेगा इसमें, 4r² माइनस x², ये v। ठीक है, अब होगा v एज इट इज, ये एज इट इज, और u का डेरिवेटिव, u है 4r² माइनस 2x², तो ये होगा आपका -4x माइनस, अब इसको एज इट इज लेंगे 4r² माइनस 2x² को, का डेरिवेटिव होगा 1/2 b का 4r² माइनस x², और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे -2x, क्या आ गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, ये बच जाएगा आपके पास, और आपने क्या करना है, x की वैल्यू को क्या लगाना है, √2r लगा देना है, x की वैल्यू √2r लगानी है आपने, और ये आपका नेगेटिव आएगा, जो d² a अपॉन dx² ये लेस देन 0 आएगा, इसको क्या लिखेंगे, सो एरिया इज मैक्सिमम when x equal y, is imply that it is a square, ऐसे करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यू √2 लगानी है, पूरा आंसर आपका नेगेटिव आएगा, पूरा आंसर आपका जो है नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, ये कई तरीके होते हैं बेटा, आप इससे कर सकते हैं, या फिर आप इसको किससे लेके करेंगे, यहाँ से थीटा लेके चलो आप, ये दोनों ही वैल्यू थीटा में आ जाएंगी, तब भी आप इसको ऐसे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, होगा ऐसे ही, क्योंकि गिवन सर्कल है तो उसी में आपको लेके आना है, सर्कल गिवन है ना, तो इसी फॉर्म में आपने इसको लेके आना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम गिवन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। अब इसमें हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, जस्ट ये वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ये होता है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच 100 के इक्वल है। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 100 बाय, इसको हम वैल्यू, एक एच की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल में लाए। क्या आ गया? ठीक है। नाउ सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ऐसे ले लेना इसको, प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, ठीक है। तो एच का वैल्यू लगा देंगे 100 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, एक आर से कार कैंसिल, ये 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर, ये बच गया। तो ये हमारा सरफेस एरिया आ गया, ये आया है 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब डी एस अपॉन डी आर देखेंगे, तो ये 200 एज इट इज, 1/r का होता है -1/r², 1/r का डेरिवेटिव -1/r², तो हो जाएगा 4 पाई आर, ये आ गया, ठीक है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो ये हमारा इक्वल होगा डी एस अपॉन डी आर, जीरो के इक्वल। ये डी एस अपॉन डी आर जो है इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये जीरो के इक्वल हमने रखा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, -200/r² प्लस 4 पाई आर इक्वल जीरो। यहाँ से r² एलसीएम ले लो बल्कि आप, तो -200 प्लस 4 पाई r³, ये जीरो, ये जीरो बन जाएगा उधर जाके। यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका -200 प्लस 4 पाई r³, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 4 पाई r³ इक्वल 200, 4 से डिवाइड किया तो पाई r³ आपका आ गया 50, तो r³ हो जाएगा 50/पाई, तो r होगा 50/पाई पावर 1/3, ठीक है। तो r की वैल्यू आ गई। नाउ h निकालना क्या था, रेडियस निकाला था ना, डायमेंशंस बोला है, h भी बोला है। तो h हमारा किसके इक्वल था, h हमारा इक्वल था 100/पाई r², 100/पाई r², तो 50 की पावर 1/3, ये पाई आपका ऊपर चला जाएगा, ऐसे होगा ये, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा 2 × 50, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जो h है आपका वो क्या आने वाला है, जो h है वो आ जाएगा मेरा, देखो ये पावर 1 है, ये 1/3 है, तो ये 2 × 50 की पावर 2/3, पाई की पावर 1/3, तो ऐसे आ गया ना, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। क्लियर, समझे बच्चे, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, ये था मेरा, एक पाई इधर भी था ना, पाई तो छोड़ दिया हमने इसका भाई, पाई भी था यहाँ पे, और था हमारा, दोबारा देखता हूँ मैं, जो h का वैल्यू था ना हमारा, वेट अ मोमेंट, मैं h को लिख लेता हूँ एक बार, फिर आपको आप समझ आएगा। 100/पाई r² था ये था 100/पाई r², तो 100 पाई, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, ये है 50/पाई की पावर 1, ठीक है, ये है। इसको आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं, या फिर आप लिख लो इसको 100, ये हो गया पाई इंटू 50 की पावर 1/3, ये पाई की पावर 1, तो ये बचेगा आपके पास 2 × 50, ये 1/3 में से 1 करेंगे, पाई की पावर 2/3 इंटू, ये आपका आ गया 50 की पावर 1/3 है, तो 2 × 50 की पावर 2/3,
इधर आपके पास पाई की पावर 2/2, तो एक साथ लिख लो 50/पाई की पावर 2/2, ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया ये, तो ये हमारा हाइट का वैल्यू आ गया। अब इसका देखना में क्या इसका वॉल्यूम, क्या इसका वॉल्यूम जो है सरफेस एरिया सॉरी, वो मैक्सिमम है डी, क्योंकि इसने बोला ना मिनिमम, सॉरी, डी स्क्वायर एस अपॉन डी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, किसके इक्वल होगा, अब यहां से देखना है, ये यहां से देखेंगे बेटा, डबल डेरिवेटिव इधर आया था ना 200, ये आया था -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, तो ये मेरा बन जाएगा -2 400 हो जाएगा ये, तो 400 अपॉन आर क्यूब, और ये बना है +4 पाई विच इज ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू आए, क्योंकि आर हमारा रेडियस का भी नेगेटिव हो नहीं सकता, पाई हमारा क्या है पॉजिटिव है। तो सरफेस एरिया एज मिनिमम व्हेन रेडियस क्या आपका 50/पाई की 1/3 एंड हाइट 2 इंटू 50/पाई की पावर 2/3। ठीक है, ओके बेटा, तो ये आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर में, हमें क्या करना था, उसके डायमेंशंस निकालने थे, रेडियस और हाइट निकालने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। इसका कौन का वॉल्यूम क्या है, 8/27 है स्फीयर के वॉल्यूम का। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, इसमें रेडियस दे रखा है स्फीयर का, तो उसको आपने लेके चलना है। स्फीयर दे दिया, और इस स्फीयर में एक कौन इंस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, ऐसे एक कौन जो है इंस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो इसका निकालना है हमें वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है लार्जेस्ट कौन होना चाहिए, और इसका वॉल्यूम 8/27 होना चाहिए। ठीक है, लार्जेस्ट कौन यानी कि इसका हाइट सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखें, तो इसका हमारे पास गिवन क्या है, यहां से देखते हैं, ये रेडियस है, सेंटर है किसका, स्क्वायर का, तो ये आपके पास गिवन है आर, ये आर आपके पास गिवन, ठीक है, ये आर है आपके पास, ये भी क्या होगा, ये ये कैपिटल आर है, ये रेडियस है, ये कोन का रेडियस है, ये आपका कोन का रेडियस है। ठीक है, तो इसको यदि हम नाम दें ए, ये बी, आपका है पी क्यू ले लेते हैं इसको। ये पॉइंट है सी, और ये ओ इसका सेंटर है। ठीक है, अब यहां से जो हमारा ओ सी है, ये एक्स ले लिया मैंने, ये एक्स है, तो ओ सी हमारा एक्स है, तो सी क्यू क्या है आर, और ओ क्यू क्या है, वो कैपिटल आर है। ठीक है, ओ क्यू हमारा कैपिटल आर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा राइट सर्कुलर कौन है ये, तो इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है ना, तो यहां से यदि मैं वैल्यू निकालूं एक्स स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हाँ जी, अब लेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका एच क्या है, इसका एच है आर स्क्वायर, तो ऐसे कैसा, एच है इसका एसी, एच इसका एसी है बेटा, एच इसका एसी है। ठीक है, जो हमारा एओ प्लस ओसी के इक्वल होगा, वो हमारा एओ प्लस ओसी के इक्वल होगा। ठीक है ना, ओके बच्चे।
हाँ जी, यहाँ पे वैल्यू लगाएं 1/3 पाई r²। AC है हमारा r प्लस एक्स, और x का वैल्यू लगा दो। ये है r प्लस का वैल्यू होगा r² माइनस x²। ये आ गया बेटा जी। ठीक है, तो जो आपका वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई r² इंटू r प्लस r² माइनस r²। ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? हाँ जी, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? तो यहां से अब इसको क्या करेंगे, dv अपॉन dx, dr सॉरी। तो 1/3 पाई, ये तो बाहर रखो आप। अच्छा, r² का 2r, ये एज इट इज। ठीक है, प्लस अब हम क्या रखते हैं, r² को एज इट इज रखते हैं। हाँ, इसका डेरिवेटिव होगा आपका 1/2 r² माइनस r² एन इंटू -2r, ये बन गया। ठीक है, तो 1/3 पाई 2r इंटू r प्लस r² माइनस r², ये है प्लस, ये -r² हो गया ना, -r², 2 से 2 गया, ये r² माइनस से। यदि हम इसको देखें तो बड़ा नटखट सा क्वेश्चन हो गया है ना, नटखट सा क्वेश्चन हो गया है कि नहीं? तो ना इसका हम जो है दूसरा वैल्यू लगाएं। एक मिनट, इसको यदि मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करें, क्या आ गया था, है ना? तो हम जो है यहाँ से वैल्यू चेंज कर देते हैं, ये r² की आई थी ना, तो यहाँ से मैं x² की लूँ, x² की वैल्यू होगी r² माइनस r², है ना? लेकिन यदि मैं वैल्यू लेता हूँ यहाँ से r² की, हाँ डायरेक्ट r² की वैल्यू ले दो, स्क्वायर रूट का रफड़ा खत्म हो जाएगा, तो ये r² माइनस x² हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा इससे आपका। तो 1/3 पाई, ये हो गया r² माइनस x², और AC क्या था आपका, जो AC था ना, ये देखो r प्लस x है, ये आ गया। हाँ, इससे आपका जो है ना स्क्वायर रूट का रफड़ा खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट का रफड़ा खत्म हो जाएगा आपका। अब dv/dx ले लो आप, dv/dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको x के रिस्पेक्ट में। 1/3 तो पाई बाहर रहेगा, इसका लेंगे -2x, r प्लस एक्स एज इट इज, फिर r² माइनस x² एज इट इज, का डेरिवेटिव 1, ये इससे इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे इसको लेके चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो dv/dx 1/3 पाई बाहर, अच्छा अंदर किया मैंने, ये हो गया -2xr, -2xr -2x² प्लस r² माइनस x², यानी 1/3 पाई माइनस, ये लिखो r² माइनस 3x² माइनस 2xr, ये आ गया इसका डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है बेटा, dv/dx। अब dv/dx को 0 रखेंगे, तो 1/3 पाई r² माइनस 3x² माइनस 2xr, तो 0 रखा मैंने, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू फाइंड कर, अच्छा डिफरेंशिएट तो मैंने किया नहीं अब तक, हाँ हो गया, ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया आपका। ठीक है बेटा जी, इसको यदि हम जो है r²
माइनस एक्स स्क्वायर है आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर। तो एक बार है ना फैक्टराइज करते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके 3i माइनस करके 2i, तो माइनस 3xr प्लस xr, ऐसे फैक्टर इसके बनने वाले हैं। तो यहां से r कॉमन, r माइनस प्लस यहां से x कॉमन, r माइनस। ठीक है, ये तो जीरो बन जाएगा। तो एक तो फैक्टर बन गया आपका, हाँ जी, एक तो फैक्टर बन गया आपका r माइनस 3x, और दूसरा बना है r प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव आ गया 1/3 पाई बाहर है। ठीक है, ये अब तक हमारा ये आया है, जीरो रखा ना, तो r का वैल्यू 3x, r का वैल्यू माइनस एक्स, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, माइनस पे तो पॉसिबल नहीं होगा ना, ये माइनस पे तो पॉसिबल नहीं होगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव तो आएगा नहीं है। ठीक है, x नेगेटिव नहीं होगा ना, तो यहां से जो x का वैल्यू है वो r/3 आ गया, तो x का वैल्यू r/3 आ गया। क्लियर? वो प्रॉब्लम बेटा, x r/3 आया है, देन ये क्या आएगा, r स्क्वायर था हमारा, r स्क्वायर माइनस r/3, तो आपका r स्क्वायर माइनस 9 एलसीएम, 8/9 r स्क्वायर। तो h निकाल लेते हैं हम। h क्या था हमारा, h क्या था, h था हमारा r प्लस एक्स, और x की वैल्यू आई है r/3, ये हो गया आपका 3r प्लस r, 4r/3। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये हमारी वैल्यू आ गई है किसकी, h की। तो वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 r का स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई थी ना, 8/9, 8/9 आर स्क्वायर, और h आया है 4/3। h हमारा क्या था, r प्लस, ये हो गया बेटा, क्या बन गया हमारा, ज़्यादा ही नहीं आ गया। हाँ बेटा, हमारा क्या है, ये वॉल्यूम आया था हमारा इधर से, ये था वॉल्यूम हमारा आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर आर प्लस, आर स्क्वायर था आर स्क्वायर माइनस एक्स। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ लगाएंगे तब भी हमारा इतना ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हमने किया है, 8/27 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा, चलो इसको डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लगा के देखते हैं एक बार, ये तो हम गड़बड़ कर ही रहे हैं। तो ये तो x/3 आ गया, ठीक है, तो इसको मैक्सिमम देखते हैं एक बार, पहले मैक्सिमम देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा d²v/dx², डबल डेरिवेटिव इसका यहीं से ले लो, बल्कि आप का जो डबल डेरिवेटिव लोगे ना, यहाँ से ले लो आप, तो 1/3 पाई
एक बार लेंगे हम r माइनस थ्री एक्स का -3 और आपका r प्लस एक्स एज इट इज, फिर लेंगे r माइनस थ्री एक्स एज इट इज, है ना, r माइनस थ्री एक्स एज इट इज, और r प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/3 पाई माइनस थ्री आर माइनस थ्री एक्स प्लस r माइनस थ्री, ये कैंसिल हो गया, तो 1/3 पाई, ये आ गया हमारा -2r, है ना। अब ये बन गया -2/3 पाई आर इज लेस देन 0, क्योंकि r इसमें क्या है हमारा, वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना, ये हमारा नेगेटिव ही आने वाला है। 1/3 पाई बाहर है ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना नेगेटिव आ रहा है, सो वॉल्यूम इज, हाँ जी, तो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमा है, वॉल्यूम हैज मैक्सिमा एट r इक्वल x इक्वल, हाँ जी, x इक्वल r/3, ठीक है। तो ये मैक्सिमा है बेटा, ये मैक्सिमा है। अब इसका देखना था वॉल्यूम, मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम निकाला था ना, वॉल्यूम देखना था इसका। तो वॉल्यूम हमारा क्या आया था, यहाँ पे लगा दो डायरेक्ट वैल्यू, 1/3 पाई 1/3 पाई r² माइनस x² r² माइनस x² इंटू r प्लस एक्स, ठीक है। तो r² माइनस x², तो x² कितना है, ये r² बाई, ये हो जाएगा ना r²/9 हो गया, और ये हो जाएगा r प्लस r/3, ठीक है। तो यहां से इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यहां से इसका वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये कितना बन गया 1/3 पाई, ये मैं इसका लूं, ये 8r²/9, ये आपका होगा 4/3r, ठीक है बच्चे, हाँ जी, ठीक था। वैसे पिछला भी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो ठीक ही था। तो 1/3 पाई, बल्कि मैं 4/3 ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा r³ है ना, और यहां से लेने के बाद मेरा पास 8/27 बचेगा, ठीक है, 8/27, ये तो आपका आएगा, देखो 4/3 ऐसे आ गया, 9×3 = 27, ये ऐसे कट, ठीक है। तो ये 8/27 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है बेटा जी, ओके। तो ये इसका जो है वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 8/27 है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ जाता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी जो है आपका आ जाता है। So that the right circular cone of least curved surface, अब इसमें कर्व्ड सरफेस गिवन आपके पास, जो कर्व्ड सरफेस है वो लिस्ट है, यानी कि सबसे कम है, एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल्स टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इसका गिवन है, तो वॉल्यूम है इसका 1/3 पाई r² h, ये हमारे पास है। तो ये 3v किसके इक्वल हुआ, पाई r² h के, कोई एक वैल्यू लिख लो, तो h की वैल्यू ले लेते हैं, या r² की सरफेस है ना, हाँ, h की वैल्यू लेंगे, 3v/पाई r², ये आ गया, ये हमने h की वैल्यू ले ली बेटा, ठीक है, क्लियर। अब हम लेंगे इसका कर्व्ड सरफेस, c पाई r l, तो c ये हो गया पाई r, ये होगा आपका r² प्लस h², ठीक है। इसका वैल्यू लगा दो, h का वैल्यू पाई r, ये हो गया हमारे पास 3v/पाई r² स्क्वायर प्लस r², ठीक है, h की वैल्यू लगा दी है, ये h की वैल्यू लगा दी है,
तो यहाँ से मेरे पास बना ये पाई आर, ये तो बाहर है, अंदर क्या है, ये बनेगा 9v² अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर कॉमन, 9v² पाई स्क्वायर आर की 9v² पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ये पाई आर इसका एलसीएम आ गया, है ना, यानी स्क्वायर रूट आ गया इसका, पाई आर इसका स्क्वायर रूट आ गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा जी, समझे, कोई प्रॉब्लम है बेटा। तो हमारे पास बचा है 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ये सी की वैल्यू आ गई। अब dc/dr, ठीक है, वॉल्यूम तो गिवन था इसका, ये 1/2 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की, और ये क्या होगा, 9v² का 0, पाई स्क्वायर और आर की 4 का 4r³, 4r³, ये आ गया, ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है बेटा। यहां से हम इसको छोड़ दिया, ये मेरा h का वैल्यू आ गया था 3v पाई आर स्क्वायर, हाँ आर की 4 होगा बेटा, ये आर की 4 होगा भाई, आर की 4 है तो ये 6 होगा, ये लिख लेना, ये आर की 6, एक आर आपका यहाँ बचने वाला है, एक आर है ना यहाँ पे बच जाएगा आपका, अभी तो हाँ तो आया नहीं कुछ, तो ये सी आ गया मेरे पास 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन आर, ये आ गया। अब लेंगे dc/dr, तो आर स्क्वायर v² हो गया, आर एज इट इज, इसका होगा 1/2 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की 6, ठीक है, और फिर इसका लेंगे, जो हो जाएगा पाई स्क्वायर एंड 6r की 5 माइनस, अब r का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज, पाई स्क्वायर, ये था 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर, तो आगे लिख लेता हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको, हाँ बेटा, तो dc/dr, ये हो गया आर स्क्वायर हमारा ऐसे ही है, ये इसका एलसीएम लेंगे बेटा जी, तो ये एलसीएम आ गया, इसको कैंसिल कर देना, बल्कि 1/2 था, बाहर था ये, पे 3, तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा पाई 9v² 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की, ये इन दोनों टर्म का एलसीएम आ गया बेटा, ये इन दोनों टर्म का एलसीएम आ गया, इन दोनों का, ठीक है, तो ये मेरा बन गया 3 पाई स्क्वायर आर की 6, ये तो बन गया 3 पाई आर की स्क्वायर आर की 6, है ना, ठीक है, पाई स्क्वायर आर की 6, ये बना है, और इसको लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा इसका ये, माइनस, ये है 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की 6 इंटू आर स्क्वायर, अब ये बन गया 3 पाई स्क्वायर आर की 6 माइनस 9v² माइनस पाई स्क्वायर आर की 6, स्क्वायर रूट 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की 6 इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा बच गया 2 टाइम, 2 पाई स्क्वायर आर की 6 माइनस 9v²,
ये बचा है। ठीक है, नीचे हमारे पास है 9v² पाई स्क्वायर आर 6 इंटू आर, तो जीरो के इक्वल रखेंगे। इसको हम जो है जीरो के इक्वल रख देंगे बेटा, तो हम जो है जीरो के इक्वल रखेंगे। तो ये 2 पाई स्क्वायर आर की 6 9v² के इक्वल आ जाएगा। तो आर की 6 होगा 9v², या v² की वैल्यू लगा दो डायरेक्ट, यहाँ से v की ही वैल्यू लेता हूँ। 2/9 पाई स्क्वायर आर की 6, तो यहाँ से v हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, देखो 2 का तो निकलेगा नहीं, √2/3 हो गया, ये पाई आर क्यूब, ये v का वैल्यू आ गया, ये v का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब v का वैल्यू क्या था हमारा, ये v को यहाँ पुट कर देना है। नाउ h था हमारा 3v, v की जगह पे क्या है, v के प्लेस पे है √2/3, ये है पाई स्क्वायर आर की 3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके बेटा, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो h मेरा √2 इंटू आर आ गया। ठीक है, तो इसका जो एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। अब इसने कुछ पूछा, लिस्ट कर्व्ड सरफेस बोला है, लिस्ट कर्व्ड सरफेस, तो यहाँ से ये dc/dr हमारा कहाँ तक पहुंचा था, यहाँ तक पहुंचा था, ये dc/dr यहाँ तक आया था। अब हमें क्या लेना है, d²c/d² ये निकालना है, ये निकालना है आपका सेकेंड डेरिवेटिव, इसका डबल ये डेरिवेटिव आपने ले लेना है यहाँ तक जो आया था आपका, और ये आपका लेस देन 0 आएगा। तो कर्व्ड सरफेस इज लिस्ट व्हेन h इज टाइम ऑफ r। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये आपका टॉपिक था बेटा मैक्सिमा मिनिमा। तो ऐसे ही टॉपिक के लिए नेक्स्ट जो क्लास है हमारी, काफ़ी बच्चों को जिसका इंतजार था, वो है इंटीग्रेशन। तो हम जो है नेक्स्ट क्लास आपकी इंटीग्रेशन की लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस आई होप सब बच्चों को वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।